हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्लास 7 आईसीएसई मैथमेटिक्स का सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, और उसमें जो भी फॉर्मूलाज थे हमने सभी के बारे में देखा था। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो, जो कि हमने देखा था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद द रेट एंड मल्टीप्लाई विद द टाइम डिवाइडेड बाय द 100। तो ये आपका था किसका फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद हमने टाइम, प्रिंसिपल और रेट के बारी बारी से फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने एक अमाउंट का भी एक फॉर्मूला देखा था। अब हम आज उसी से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं भी करूंगा, कुछ आपको वर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, फाइंड द अमाउंट मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ स्पेस ना होने के कारण। फाइंड द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 5000 एंड द इंटरेस्ट इज 300। देखिए ये हमें फाइंड करना है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसे हमें नहीं करना है, एटलीस्ट थोड़ी सी लैंग्वेज तो हमें लिखनी है। और थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते कैसे? देखो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, किसका करना है हमें? सॉल्यूशन करना है हमें ए का। किसका करना है? ए का। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि हमें उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल, तो हमें दिया हुआ है P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 5000, हमें सम ऑफ मनी दी हुई है 5000 रुपीज। आप रुपीज का साइन बना सकते हो या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज दी हुई है इंटरेस्ट इज 300, तो हम लिखेंगे ये भी गिवन है, तो I इज 300 रुपीज। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, उन्होंने हमसे बोला है फाइंड, तो हम इधर पे लिख देंगे फाइंड करने के लिए। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट के सामने लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें अभी अमाउंट पता नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। तो आपको रिकॉल करना होगा कल का वीडियो जो आपने कल देखा था। मैंने आपसे बोला था कि नोट्स बना लीजिए, आई होप कि आपने बनाए होंगे। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने बनाए नहीं बनाए। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट हम निकालते कैसे। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था अमाउंट निकालने के लिए कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और जब हम इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 5000 एंड इंटरेस्ट क्या है? दिस इज जस्ट 300। और फिर हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 5300 रुपीज। तो ये आ गया आपका अमाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लें। ओके, अब हम करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन अगेन हम उसमें गिवन और फाइंड उसमें भी हम लिखेंगे। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इफ द अमाउंट इज 6000 एंड द प्रिंसिपल इज 5400, व्हाट इज द इंटरेस्ट? यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट, यानी कि फाइंड आपको इंटरेस्ट करना है और गिवन में आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो देखिए हम गिवन, अगेन गिवन हम लिखेंगे, तो हमें दिया हुआ है अमाउंट इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है हमें? 6000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6000 रुपीज। इसके बाद कह रहा है कि प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल इज जस्ट 5400 रुपीज। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है आई के सामने हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखिए लैंग्वेज, अब आप बोलेंगे सर लैंग्वेज लिखना जरूरी है। देखिए लैंग्वेज से थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे सब कुछ करेंगे आप एग्जाम्स में, आप क्या करते हैं? डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, तो आप उसका क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो जब आप आंसर में इस तरीके से गिवन और फाइंड आउट लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि टीचर को क्लियर हो जाता है कि आखिर आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं इसमें और आपको गिवन क्या था। तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको ये जरूर लिखना है, ये भूले नहीं आप लिखने से। ओके, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हेन अमाउंट एंड प्रिंसिपल इज गिवन। सो अगर हमें उस टाइम इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इज कि हमें अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए? अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए अमाउंट क्या दिया हुआ है? 6000। क्या दिया हुआ है? 6000। प्रिंसिपल कितना है?
5400 और जब आप इसको माइनस करते हो तो आंसर इज 600 रुपीज। क्या आता है आंसर? 600 रुपीज। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट सामने निकल के आ जाता है और आप एक काम और किया कीजिए कि जैसे ही आपका आंसर आता है तो आप उसको एक बॉक्स में बंद कर दें ताकि क्लियर हो जाए कि जो आपको दिया हुआ है, जो आपने बॉक्स में दिया हुआ है, वो आपका आंसर है। ओके, समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं जो पहले का सी नंबर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इफ द अमाउंट इज 4500 एंड द इंटरेस्ट इज 500। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? अब हमें क्या करना है? प्रिंसिपल को निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, गिवन आपको लिखना है कि गिवन यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दिया हुआ है अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4500 रुपीज। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। सो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 500 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ व्हाट इज द पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल मतलब ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइंड p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें क्योंकि प्रिंसिपल नहीं पता। अब मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमें अमाउंट और इंटरेस्ट गिवन होगा तो हमें अमाउंट में से इंटरेस्ट को क्या करना है? माइनस करना है। और जैसे ही हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे हमें हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है 4500 और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया हुआ है 500। अब जब आप इसको माइनस करते हैं तो यू गेट इट हाउ मच? 4000. So 4000 is the principal. Okay, so 4000 rupees is the principal जिसपे आपने 500 एक्स्ट्रा मनी यानी कि इंटरेस्ट पे किया और आपका जो अमाउंट बन गया वो कितना बन गया? 5000 बन गया होगा। ओके, 4500 बन गया होगा। ओके, तो 4000 आपका क्या था? प्रिंसिपल था। 500 आपने उस पे एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी पे किया जो कि आपका इंटरेस्ट था और आपका फिर टोटल अमाउंट कितना बन जाता है? 4500। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। हम इसको अरेंज करते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। आप लोग एक काम करिए, अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और अपनी बुक्स से क्वेश्चन को देखिए। मैं अपनी बुक्स से क्वेश्चन को देख के आपको बोलते जाऊंगा। चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि आपका दिया हुआ है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यस, हमें क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है ऑन द 2750, यानी कि आपको 2750 किसी ने पैसे दिए। ओके, या फिर आपने किसी को दिए मान लेते हैं, उस पे आपको क्या हो रहा है? आपने और जो भी पैसे दिए या फिर जो भी आपको मिले उसमें कह रहा है कि आपको फॉर द 6 ईयर, यानी कि इन्होंने आपको टाइम पीरियड भी आपको दिया हुआ है। तो 6 ईयर का हमें टाइम पीरियड भी मिलता है। उसके बाद 2750 रुपीज हो जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं तो हमें रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को भी लिख लेते हैं। आर इक्वल टू कितना हो जाता है? 7%। क्लियर है ना? 7% ही दिया हुआ है। ओके, नहीं 5% दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं इसको सही कह देता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान है। मैंने आपको कल सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद द रेट मल्टीप्लाई विद द टी डिवाइडेड बाय द 100। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले प्रिंसिपल हम रखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 2750। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट से। तो यहाँ पे रेट कितना है हमारा? 5%। और यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इज 6 ईयर। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे बाय द 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लें कि ऊपर सभी का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें, या फिर हम इसको कट
मेथड से हम इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ये हो गया कट, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना समझ आ गया। फिर इसका हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमने ये सब कुछ कट कर दिया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से जो नंबर बचे हुए हैं उनको आप फिर से एक बार लिख लेते हैं, उनको लिख लेते हैं एक बार। तो आपके सामने क्या बचा हुआ है, आपके सामने बचा हुआ है 275 मल्टीप्लाई विद द 1 मल्टीप्लाई विद द 3 और डिवाइड में आपका 1 बचा हुआ है। तो देखिए डिवाइड में 1 अगर बचा हुआ है तो उसका तो कोई मतलब होता नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, उसका क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। ओके, 1 का अगर हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर जो होगा वही आने वाला है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा वही आने वाला है, सॉरी जो भी हमें डिविडेंड दिया हुआ है जो भी वही आने वाला है। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे अब क्या करेंगे। तो देखिए 275 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो यहाँ पे हमारा 275 ही आने वाला है। जब हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 5 15, 3 7 21 और 1 उधर पे कैरी लिया था तो हमारा यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 2 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। तो 825 रुपीज जो है आपका वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है आपके इस क्वेश्चन के लिए। जो आपको प्रिंसिपल था वो आपका 2750 था, टाइम आपको 6 ईयर के लिए दिया हुआ था, रुपीज जो आपका रेट था वो आपका 5% था और आपने उससे क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला यूज करने के बाद आप जब आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 825 आएगा। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर मैं आपको बाद में एक नंबर भी दे दूंगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कुछ भी चीजें आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे डायरेक्ट ही बताएं, ठीक है, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं क्लियर कर पाऊं कि आपको ये क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं इसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। आगे कह रहे हैं 3625 आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, क्या दिया हुआ है, 3625 रुपीज आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, और कह रहा है कि टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है कितने ईयर का, 8 ईयर का आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसके अलावा वो आपको कह रहा है कि रेट जो है वो है कितना, 6% है। क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल मैंने आपको दिया हुआ है जो कि 3625 है, उसके अलावा रेट आपको दिया हुआ है जो कि 6% है, टाइम आपको दिया हुआ है जो कि 8 इयर्स का है, और आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको कल बताया था और अभी भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद द रेट मल्टीप्लाई विद द टाइम डिवाइडेड बाय द 100। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपसे नहीं बनता है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65,000 फॉर 2 years 6 months एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो देखिए अगेन इन्होंने यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो है 65,000 रुपीज, क्या दिया हुआ है, 65,000 रुपीज। उसके अलावा आपको टाइम दिया हुआ है 2 years और उसके साथ ही 6 month, क्या दिया हुआ है, 2 years and 6 month, और आपसे बोल रहा है कि द रेट ऑफ 4% एनम, यानी कि आपको जो रेट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4% पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है। हम आगे बात करेंगे, आगे ये हमसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, वो आप लोग मुझे पता है आसानी से कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कहां पे है कि आपको टाइम इधर पे थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है। टाइम कैसे दिया हुआ है, 2 years and 6 months, और ये मैंने आपको क्राइटेरिया थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताना भूल गया। देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूं। जैसे सपोज करिए कि आपको पता है जो 1 year होता है, तो 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना भाई, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, अब अगर सपोज करो आपको ईयर्स के फॉर्म में आपको मंथ्स को निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज करो मैंने आपसे बोला 2 मंथ, तो कुछ नहीं 2 लिख दो, अपॉन में क्या लिख दो 12, ये आपका बन जाएगा
ईयर। आपसे मैंने बोला 5 मंथ, तो 5/12 ईयर, ये आपका ईयर के फॉर्म में आ गया। मैंने आपसे बोला कि 6 मंथ, तो आप क्या करोगे 6 डिवाइडेड बाई 12 ईयर, ये ईयर के फॉर्म में आ गया। मैंने आपसे बोला कि कितना 8 मंथ, तो 8/12 ईयर्स, 8 मंथ जो थे वो ईयर्स के फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसी भी नंबर को, सॉरी किसी भी मंथ को या कितने भी मंथ को ईयर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। 1 मंथ है तो 1/12, 2 मंथ है 2/12, 5 मंथ है 5/12, 8 मंथ है 8/12, 10 मंथ है तो 10/12 और 12 मंथ है तो 12/12 करके हम उसको लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वेरी इजी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे टाइम को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स इज अ होल वैल्यू, यानी कि कंप्लीट आपको इयर्स दिए हुए हैं। अब बोला गया 6 मंथ, और 6 मंथ को हम कैसे लिखेंगे 6/12, कैसे लिखेंगे 6/12। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। इतना आपको समझ आ गया? अभी कोई डाउट आ रहा है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन याद रखिए कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि 2 आपका अलग है, 2 आपका क्या है, होल नंबर है, और 6/12 आपका क्या है, एक अलग नंबर यहाँ पे है, ये आपका होल नंबर नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको आप कट कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपने इसको कट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2.5 ईयर्स। क्या आएगा, 2.5 ईयर्स। अभी तो यहाँ पर सारा का सारा मिक्स फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको एक कॉमन फ्रैक्शन में लेके आ सकते हो। वो कैसे, मिक्स फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 4 and 1 कितना होता है, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में हम 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो था वो क्या था, PRT डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम एंड डिवाइडेड बाय द 100। अब देखिए, अब इसमें आप सारी फिर से वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, मैं नीचे पुट करता हूं। ठीक है, आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 65,000। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4%। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है, मैंने अभी निकाला 5/2 इयर्स। ओके, लेकिन अपॉन में अब क्या है, 100, क्या है अपॉन में 100 है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं देखो इसको आपको कट करके भी बता सकता हूं, बट थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा। तो देखिए टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, जो ये 2 है, ये वाला जो भी आपके न्यूमरेटर में किसी भी अगर कोई भी न्यूमरेटर का नंबर उसमें अगर डिनोमिनेटर होता है तो उसको आप मेन डिनोमिनेटर के पास क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हम करेंगे इसको 65,000 मल्टीप्लाई विद आपका 4 हो जाएगा एंड विद द 5 मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा 2 जब नीचे चला जाएगा तो इसके साथ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2। अभी समझ आ गया आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 को कट कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कट कर दिया। अब नीचे कट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 650 मल्टीप्लाई विद द 2 मल्टीप्लाई विद द 5। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, हम देख लेते हैं इसको, 650 मल्टीप्लाई 5 2 10 हो जाएगा, तो हम इसको 10 लिख देंगे और इसका आंसर क्या आएगा 6,500। ओके, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो क्या आया, 6,500। कैसे, मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था 65,000, टाइम दिया हुआ था 2 ईयर 6 मंथ, रेट दिया हुआ था 4% और 4%, और इसके बाद हमें निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने में कितना आया हमारा 6,500 रुपीज। आप रुपीज का साइन जरूर बनाएं। ठीक है, एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको किसको किस तरीके से लिखना है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, तो अब हम यहाँ पे इसको अरेंज कर देते हैं। ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको लगा के आना है। ठीक है, आप अपने नोट्स में इसको कर लीजिए, और देखिए इसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से बनेगा। आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।